नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। नई संसद में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ संबोधन के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई और सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के साथ बजट पेश किया। और बजट पेश होने के बाद तमाम नेताओं के साथ साथ आम जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गति प्रदान करने वाला है। 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। ये अंतरिम बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान गति प्रदान करने वाला है। प्रभु श्री राम के दर्शन की अभिलाषा रखने वालों को अयोध्या जाना अब आसान होने वाला है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम से 8 शहरों दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु के लिए स्पाइस जेट की वायु सेवाओं का लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। स्पाइस जेट की वायु सेवाओं के लिए शुभारंभ के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। अयोध्या देश की आस्था का प्रतीक है। जन भावनाएं अयोध्या के साथ जुड़ी हुई हैं, प्रभु श्री रामलला के साथ जुड़ी हुई हैं। और अयोध्या की इस उपलब्धि के लिए मैं वहां के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी को, अयोध्या वासियों को, वहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं कि उनकी जो एक अभिलाषा थी कि अयोध्या का भी विकास होना चाहिए, आज जो सपना उनका साकार हो रहा है तो उनको स्वयं भी अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति हो रही होगी। वास्तव में अयोध्या इसका हकदार था, लेकिन किन्हीं कारणों से अयोध्या की उपेक्षा हुई। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या की बेहतर एयर कनेक्टिविटी होगी। ये तो बहुत सपना था और लोग अपनी कथा और वार्ता से ही संतुष्ट हो जाते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पुष्पक विमान से श्रीलंका से अयोध्या धाम आए थे, उसी को सुनकर के संतुष्ट होते थे। लेकिन यह एक कल्पना थी कि अयोध्या में भी अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। लेकिन आज वह सपना साकार हुआ है और सचमुच यह किसी सपने को साकार होने, स्वर्णिम रूप से साकार होने का अपने आप में एक उदाहरण है। क्योंकि अयोध्या के बारे में लोगों को कभी सपना ही नहीं था कि भाई वहां अयोध्या में इतना बेहतर 4 लेन की सड़कें होंगी, रेलवे की दोहरीकरण के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन होगा और 5 सदी पूर्व लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक ली है, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर मंथन हुआ है। इस बैठक में विधायकों के साथ एमएलसी भी मौजूद रहे। मीटिंग में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। देखिए, विधानमंडल दल की बैठक की एक परिपाटी है, परंपरा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्ष है और आज विधायकों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा की। प्रदेश भर में तमाम बड़ी समस्याओं को लेकर विधायकों ने अपनी बात रखी है। उन समस्याओं के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया है। और जब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हो, 25 करोड़ की आबादी हो, किसान परेशान हो, बेहाल हो, उसके उत्पादन का मूल्य न मिल पा रहा हो। आज आप बताइए किसानों का क्या हाल है। किसान आज जो उसकी लागत है, अगर वो हिसाब लगा ले तो घाटे की खेती कर रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कोई एक नौजवान को नौकरी, आपने सरकारी नौकरी दी हो तो आप बता दीजिए आपने कहाँ दिया है। 69,000 शिक्षक धरने पर बैठे हैं। आप मानदेय के नाम पर किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी का शोषण कर रहे हैं। थाने तहसील में बिना पैसा दिए गरीबों को, कमजोरों को न्याय नहीं मिल पा रहा। पूरे प्रदेश में जनता परेशान है। जो थाने हैं वो लूट के केंद्र बन गए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पूरे प्रदेश में अपराधों में बेतहाशा
वृद्धि हुई है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है और पूरे प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। भाजपा की सरकार सारे मोर्चों पर असफल हो गई है। जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को हम लोग लेकर के कल विधानसभा के अंदर संघर्ष करने का काम करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी की जो प्रतिमा है वहाँ पर धरना देंगे और धरना दे करके भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का काम हो। भाजपा की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। जनता का भाजपा सरकार से विश्वास समाप्त हो गया है। ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। विधायक दल की बैठक में विधानसभा जो 2 तारीख से 12 फरवरी तक चल रही है, जो बजट सत्र है जिसका कम से कम 35 दिन का कार्य सदन होना चाहिए था, मात्र 7 दिन में ये सरकार समाप्त करने का काम कर रही है। उस संक्षिप्त सदन में हम जनता की आवाज़ को कारगर ढंग से उठाने का, जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, विशेषकर थाने तहसील में जो रिश्वतखोरी है, इन सारी मुद्दों को लेकर और साथ ही साथ पिछड़ों का, दलितों का जो रिजर्वेशन का अधिकार है उसको हड़पने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर हम अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। ये सारे मुद्दे हम उठाने का काम। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को अब यूपी पुलिस का नया डीजीपी बना दिया गया है। उन्हें 2023 के दिसंबर महीने में यूपी पुलिस का नया डीजीपी बनाया गया था। वहीं एक बार फिर उनका प्रमोशन 1 महीने के बाद हो गया है और अब उन्हें यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी दे दी गई है। इससे पहले उन्हें राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान भी किया गया था। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि इस पद के लिए मुझे उपयुक्त मानते हुए शासन ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके लिए माननीय सीएम का आभार मैं जाहिर करता हूं। मैं और हमारी टीम यूपी की टीम भावना के रूप में काम करेगी। अलीगढ़ की ऐतिहासिक नुमाइश का उद्घाटन हो चुका है, जिसका उद्घाटन अलीगढ़ के प्रभारी और गन्ना विकास चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने विधिवत पूजा पाठ के बाद नारियल तोड़कर किया। वहीं नुमाइश के उद्घाटन के दौरान दर्जनों किसानों ने उद्घाटन करने आए मंत्री के काफिले के आगे लेटकर जमकर प्रदर्शन भी किया। देखिए, इनकी मांग है मंत्री जी से मिलने की, तो जो मंत्री जी का समय था कि मंत्री जी देंगे, जब वो आएंगे तो उनसे बात करके बात बताया जाएगा उनको, उसके हिसाब से प्रयास करेंगे इनकी मुलाकात। किसानों का सब कहना है कि हम 3 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप भी तमाम समीक्षा बैठक करते हैं, चीनी मिल चालू नहीं हुआ, 1 साल से लगातार मंत्री से लोगों की मुलाकात हो रही है, वो टालम टूल कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कहीं भी इसकी समीक्षा नहीं की गई? जो निर्णय है इसके विषय में शासन समुचित संज्ञान लेके अपने हिसाब से निर्णय लेगा, तो उसके बारे में जो इनका विषय है, जो बात मंत्री जी को जानकारी में डालना चाह रहे हैं, मंत्री जी के संज्ञान में लाया जाएगा। अगर वो मिलना चाहेंगे तो मिलेंगे। अलीगढ़ की नुमाइश सैकड़ों वर्ष पुरानी उत्तरी भारत की बड़ी प्रसिद्ध नुमाइश है और इसे कृषि एवं उद्योग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कृषि में भी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में अपना गेहूं उत्पादन में उनमें स्थान रखता है। उद्योग में भी ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। इसलिए अलीगढ़ को इस नुमाइश में के द्वारा अलीगढ़ के उद्योग में और कृषि में 4 चांद लगते हैं। आज हमारे सभी समस्त जनप्रतिनिधि, विधायकगण, माननीय मंत्री जी, अनूप वाल्मीकि जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, मेयर साहब, सभी लोगों ने यहाँ उद्घाटन किया। मेरठ में लिसाड़ी गेट के गार्डन इलाके में एक घर में गोमांस की सूचना पर दबिश को पहुंची पुलिस पर घर में मौजूद लोगों ने जमकर मारपीट की और जब पुलिस वाले वहां से भागने लगे तो लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें 3 पुलिस वाले बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं पुलिस पर हो रहे पथराव की सूचना पर आनंद फानन में एसपी सिटी और सीओ के अलावा कई थानों की पुलिस फोर्स मौका वारदात पर पहुंच गई। पुलिस ने मकान से 20 किलो मीट बरामद किया है। साथ ही घायल पुलिस वालों को अस्पताल में दाखिल कराया गया।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जालौन जिले के माधवगढ़ में मिट्टी खनन पर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़कों पर फर्राटा भरते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। इस दौरान एसडीएम ने ट्रैक्टर ट्रॉली और एक लेबलिंग करने वाले ट्रैक्टर और 2 जेसीबी पकड़कर थाने में बंद कर दिया। इससे मिट्टी खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। मथुरा के हाईवे थाना इलाके के गांव दतिया में 23 साल पहले पंचायती भूखंड पर कब्जे में सवर्ण और अनुसूचित जाति के बीच हुए जातीय संघर्ष की घटना में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इसमें जिला जज ने 15 दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 73,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि दतिया गांव में 23 साल पहले पंचायती घर पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था। इसमें दलित परिवार की 6 महीने की बेटी की हत्या कर दी गई थी। हरदोई से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां रोडवेज बस के चालक को चलती बस में हार्ट अटैक आ गया, लेकिन चालक की सूझबूझ की वजह से सभी यात्रियों की जान बच गई। दरअसल बस चलाते समय अचानक बस के चालक को सीने में तेज दर्द और सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। इसके बाद उसने बीच सड़क पर ही बस खड़ी कर दी और बस से नीचे उतर गया और नीचे उतरकर ही बेसुध होकर वो गिर गया। इसके बाद यात्रियों की मदद से चालक को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम लोग कन्नौज बस स्टैंड से लगभग 40 सवारियों को लेकर हरदोई के लिए आ रहे थे। अचानक ड्राइवर को सिमरा चौराहा के पास गाड़ी को रोके और नीचे उतर गए। उसके बाद वो बेहोश हो गए। उसमें एक अन्य चालक बैठे थे, जो लेकर उनको यहाँ तक हॉस्पिटल तक लेकर आए। उसके बाद यहाँ डॉक्टर साहब ने चेक किया, उनको हार्ट अटैक आने की संभावना और वो खत्म थे। एक चालक हैं मान सिंह, इनको हमारे पास लाया गया इमरजेंसी में। तो जब हमने चेक किया है तो ये मृत अवस्था में थे। इनका पल्स बीपी कुछ मिल नहीं रहा था, ईसीजी हमने कराया है। उसके बाद इनको मृत घोषित किया गया है। 45 साल की उम्र है इनकी और किसी दूसरे रोडवेज स्टाफ के द्वारा इनको लाया गया यहाँ पे इमरजेंसी में। इनको मृत घोषित कर दिया गया। रीज़न डेथ का ऐसे बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे पास जब आए हैं मृत अवस्था में ही आए हैं। अंबेडकर नगर में एक बाबा न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए वो थाने से लेकर उच्च अधिकारियों की चौखट तक जा रहे हैं। दरअसल बाबा राजकुमार दास की जमीन पर गांव के 2 लोगों ने उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाया और उनका पैसा खुद ले लिया। फिर साल 2018 में बाबा की कुछ जमीन का बैनामा कराने ले गए और धोखे से जमीन अपने नाम करा लिया। हमारी जमीन हमारे साथ हमारे मित्र बन के रीशु सिंह और अनिल त्रिपाठी 5 हिस्सा बेचने के लिए ले आते हैं और हमारा संपूर्ण अंश लिखवा लेते हैं। केसीसी मुझसे भी पहले बनवाते हैं और उसमें भी पैसा भी ले लेते हैं। और जब हमें कानून से हम काम कर रहे थे तो अधिकारी मुख्यमंत्री के यहाँ गए तो वहाँ से भी यही आदेश आया कि आप जाइए न्यायालय में। और यहाँ भी सीओ ऑफिस में भी गए तो यहाँ भी हमको कहते हैं इसमें अधिकारी सब बच रहे हैं महाराज जी, आप सुलह का कोई कर लो समझौता। और फिर हम बहुत दौड़ रहे हैं और हमें जान से मारने की धमकी भी देते हैं उन लोग। बहुत हमें परेशान कर रहे हैं। जांच कहाँ हुई? जांच अकबरपुर ऐसा कोई नेता भी नहीं है, कोई अधिकारी भी नहीं है जहां हम ना गए हों। हर नेता हर अधिकारी के पास गए, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।